गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में हमारा चैप्टर फर्स्ट जो मैं आपको रिवीजन वर्क में करा रहा था, तो इसमें मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में जो सोइंग है यानी कि बीजों का बोना वो बताया था। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स कैसे जो है खाद और उर्वरक को जो है मिलाया जाता है। और इसमें हम जो क्रॉप की रोटेशन होती है यानी कि फसलों का चक्रीकरण उसको हम देख रहे थे, तो उससे रिलेटेड ये एक्टिविटी है, इसको हम देखते हैं। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। कुछ जो है मूंग या जो है चने की बीज लीजिए और उनको जो है अंकुरित कीजिए। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज्ड सीडलिंग्स। 3 जो है एक ही प्रकार के बीज लीजिए। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेजल्स। और 3 एक ही प्रकार के खाली गिलास लीजिए। मार्क देम ABC। और इन्हें जो है ABC मार्क कर लीजिए इन पर ग्लासों पे। 2 ग्लास एड एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद लिटिल काउ डंग मैन्यूर। तो जो ग्लास ए है उसमें कुछ मात्रा में जो है मिट्टी लेकर के उसमें गाय की गोबर की खाद डालिए। इन ग्लास भी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विथ ए लिटिल यूरिया। और जो दूसरा वाला ग्लास बी है उसमें मिट्टी के साथ कुछ मात्रा में जो है यूरिया यूज़ कीजिए। टेक द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल इन ग्लास सी। और उसी प्रकार तीसरे ग्लास सी में जो है उतनी ही मात्रा मिट्टी की लीजिए विदाउट एडिंग एनीथिंग, और उसमें जो है कुछ भी मत मिलाइए। नाउ पॉर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ग्लास एंड प्लांट द सीडलिंग इन देम। और अब जो है तीनों ही ग्लासों में समान मात्रा में जल डालिए और जो बीज अंकुरित हुए हैं आपके उनको उसमें जो है डालिए। कीप देम इन ए सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। उन्हें जो है एक सुरक्षित स्थान पर रखिए और उन्हें रोज़ पानी दीजिए। आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। और 7 से 10 दिन बाद उनकी जो वृद्धि है, उन बीज जो अंकुरित हो गए थे तो उनको देखिए। ठीक है। डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस। तो क्या तीनों ही जो गिलास थे उन तीनों ही ग्लासों पे समान अ, जो पौधों की वृद्धि है वो समान हो रही है। विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कौन से ग्लास में जो है अ, म, सबसे अच्छी पौधों में वृद्धि हो रही है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट। और किस में जो है सबसे अच्छी लंबी जो है, और कौन से ग्लास में जो है सबसे अधिक वृद्धि दिखाई दे रही है पौधों में। फर्टिलाइजर आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। जो उर्वरक होते हैं वो रसायन से मिले होते हैं जिनमें जो है अ, उचित मात्रा में जो है पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्यूर। ये जो है खाद से कैसे जो है अलग होते हैं। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। जो उर्वरक होती हैं वो फैक्ट्रियों में जो है फैक्ट्री में उसका उत्पादन किया जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट्स, सुपर फॉस्फेट, पोटास, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स उर्वरकों के नाम दिए गए हैं जो फैक्ट्रीज में बनते हैं। द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प्ड फार्मर्स टू गेट बेटर yield ऑफ क्रॉप सच एज वीट, पैडी एंड मैच। तो उर्वरकों का उपयोग से जो किसान होते हैं उनकी सहायता से अच्छी मात्रा में या अच्छी उपज पैदा करते हैं गेहूं, धान और मक्के की। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अत्यधिक जो है उर्वरक का उपयोग करने से मिट्टी अपनी उर्वरता खो देती है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो उर्वरक होते हैं ये जल प्रदूषण के कारक होते हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और इस कारण से जमीन की उर्वरता या मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्यूर। तो इसके लिए हमें जो है एक वैकल्पिक इन फर्टिलाइजर के स्थान पर वैकल्पिक जो वैकल्पिक रूप देखना पड़ता है ऑर्गेनिक यानी जैविक खाद का उपयोग करके, या जो है लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन टू क्रॉप्स। या जो है अ, उस जमीन को या उस खेत को जो है दो फसलों के बीच में जो है दो फसलों के बीच में कुछ समय या खाली छोड़ करके। द यूज़ ऑफ मैन्यूर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर्स एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। तो मैन्यूर यानी कि जो खाद है उसका उपयोग करके हम मिट्टी की जो उर्वरता होती है उसको हम समान रख पाते हैं, और जो उसकी वह जल की धारण की क्षमता होती है उसको भी बढ़ा सकते हैं। इन रिप्लेसमेंट द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। जो है इस मिट्टी की जो है पोषक तत्व हैं इनको जो है वो पूर्ति करते हैं। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। और दूसरा जो मिट्टी की उर्वरता है
और उसके जो पोषक तत्व हैं उनको बचाए रखने के लिए क्रॉप को जो है या फसलों को जो है बदल बदल कर लगाने से भी जो है हम मिट्टी की उर्वरता को बचाए रख सकते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, और यह जो है हम फसलों को जो है बदल के लगाने से भी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रख सकते हैं। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सेशन एंड वीट इन द नेक्स्ट सेशन। भारत के उत्तरी भारत में जो है दालों को लगाने के पश्चात अगले सीजन में उसी खेतों में जो है गेहूं की फसल उगाई जाती है। दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ सॉइल विद नाइट्रोजन, और इस कारण से जो मिट्टी होती है वो नाइट्रोजन की जो क्षमता होती है उसकी वो बढ़ जाती है। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और जो किसान हैं उनको इस प्रकार की जो है उदाहरण ले करके उनको अपनाना चाहिए। इन दिस प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट राइजोबियम बैक्टीरिया। आपने जो है पिछली क्लास में जो है जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो दलहनी दालों के पौधों की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है, उस जीवाणु के बारे में पढ़ा था। दीज आर प्रेजेंट इन नूडल्स ऑफ रूट्स लेग्यूमिनस प्लांट्स, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये जो होते हैं जो दलहनी दालें होती हैं उनकी जड़ों में जो है गांठों में पाए जाते हैं जो जो है वातावरणीय नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट में बदलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक डिफरेंस दिया हुआ है फर्टिलाइज़र और मैन्यूर के बीच में। तो फर्टिलाइज़र इज़ ए मैन मेड इनऑर्गेनिक साल्ट, जो उर्वरक है वह मानव निर्मित अकार्बनिक लवण है। और जो मैन्यूर इज नेचुरल सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। तो जो खाद होती है वह पौधों और गाय के गोबर के बचे हुए अवशेषों के अपघटित होने के पश्चात जो है वो प्राप्त की जाती है। फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, जो फर्टिलाइजर होता है उर्वरक होता है वो फैक्ट्रियों में तैयार होता है, लेकिन मैन्यूर जो होती है वो फील्ड से यानी कि खेतों में बनती है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो मिट्टी को किसी प्रकार का ह्यूमस प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन जो मैन्यूर होता है वो मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करता है। फर्टिलाइजर जो होते हैं उनमें जो पोषक तत्व होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, वो उनमें काफ़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन मैन्यूर में थोड़ा सा ये जो होते हैं कम मात्रा में होते हैं, जिससे कि अम, जो है मैन्यूर में जो है ये इन चीज़ों की मात्रा कम होती है। अब इसके बाद एक टेबल हमने जैसे दी थी हमको, ये 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन अ फर्टिलाइजर एंड मैन्यूर। तो हम यहाँ पे हमको इससे रिलेटेड एडवांटेज ऑफ मैन्यूर दिए हैं, मैन्यूर का यूज़ करने से हमको क्या लाभ है। तो द ऑर्गेनिक मैन्यूर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर, दिस इज बिकॉज एक जैविक खाद का उपयोग करना उर्वरकों के बजाय बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इसके कारण से जो मिट्टी के पानी धारण की क्षमता होती है वो बढ़ती है। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी, और यह जो है मिट्टी को पोरस यानी कि छिद्रयुक्त बनाती है, जिससे कि गैसों का आदान प्रदान आसानी से होता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और जो मैन्यूर होती है वो जो मित्रवत जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या जिससे बढ़ती है, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी यानी उर्वरता बनी रहती है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, और ये जो है मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखता है, ठीक है। तो ये मैन्यूर को उपयोग में करने के लाभ हैं जो मैंने आपको बताया। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा इरिगेशन यानी कि सिंचाई। तो इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है।